Good morning, students. Yes, 8th class. You open your SST book, Resources and Development, Part 2nd. Students, you open page number 30. Today we are start on page number 30. First paragraph. फर्स्ट पैराग्राफ में हम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से हाइडल पावर से डू यू नो। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डू यू नो। क्या आप जानते हैं? नॉर्वे वाज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डेवलप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ इन्होंने बताया है कि आप जानते हैं कि नॉर्वे पहला देश है नॉर्वे संसार का पहला देश है जिसने कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का विकास किया है। अब नीचे इसमें बताया गया है डू यू नो में द साइट ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट सोलर एंड विंड पावर्ड बस शेल्टर इज इन स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड के अंदर विंड पावर के बारे में बताया गया है। विंड पावर्ड बस को किस प्रकार से शेल्टर दी गई है। द साइट ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट सोलर, और ये भी बताया गया है कि यह संसार की पहली साइट है। वर्ल्ड सोलर की जो है ये पहली साइट है। अब देखिए हम इसके बारे में पढ़ेंगे। रेन वाटर और रिवर वाटर स्टोर्ड इन डैम्स इज मेड टू फॉल फ्रॉम हाइट्स। रेन वाटर वर्षा का पानी और रिवर वाटर नदियों का पानी स्टोर्ड इकट्ठा होता है इन डैम्स बांधों में। वर्षा का पानी और नदियों का पानी बांधों में इकट्ठा होता है। इज मेड टू फॉल फ्रॉम हाइट्स, जो कि बहुत ऊंचाई से गिरता है। द फॉलिंग वाटर फ्लोज थ्रू पाइप्स इनसाइड द डैम ओवर ट्यूब टर्बाइन ब्लेड्स प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द डैम। द फॉलिंग वाटर फ्लोज मीन्स बहता है, गिरता हुआ पानी बहता रहता है थ्रू पाइप्स के माध्यम से इनसाइड द डैम, बांध के अंदर जो गिरता हुआ पानी है वह कंटिन्यू बहता रहता है। ओवर ट्यूब टर्बाइन ब्लेड्स प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द डैम, कहता है बांध की जो तलहटी है वह खुल हो जाती है और पानी जो है वह आगे की तरफ धीरे धीरे बहता रहता है। पानी के चलने को फ्लोइंग कहा जाता है। द मूविंग ब्लेड्स देन टर्न द जनरेट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। द मूविंग ब्लेड्स देन टर्न द जनरेटर, कहता है कि जब ये पानी इस प्रकार से ब्लेड्स में मूवमेंट करता है, मूविंग करता रहता है, चलता रहता है, देन टर्न्स द जनरेटर मीन्स उत्पन्न करने वाला, बिजली उत्पन्न करना, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, तो जनरेटर के द्वारा इस पानी से बिजली उत्पन्न की जाती है। दिस इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। द वाटर डिस्चार्ज्ड आफ्टर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कहता है बिजली उत्पन्न करने के पश्चात वाटर जो है पानी है वह डिस्चार्ज हो जाता है। इज यूज्ड फॉर इरिगेशन, और इस पानी का प्रयोग सिंचाई में किया जाता है। इरिगेशन मीन्स सिंचाई करना। 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय हाइडल पावर। संसार की 1/4 भाग बिजली का उत्पादन हाइडल पावर के द्वारा किया जाता है। इसको अंडरलाइन कीजिए कि संसार में कितनी बिजली हाइडल पावर के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, तो इसका आंसर होगा 1/4। द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ हाइडल पावर इन द वर्ल्ड आर पृथ्वी, नॉर्वे, ब्राजील एंड चाइना। अब कहते हैं कि हाइडल पावर, संसार में हाइडल पावर के उत्पादक देश जो हैं उनमें पैराग्वे है, नॉर्वे है, ब्राजील है और चाइना है। सम इम्पोर्टेंट हाइडल पावर स्टेशंस इन इंडिया, इसके साथ ही भारत में कुछ हाइडल पावर के स्टेशन भी हैं। और भाखड़ा नांगल, जैसे भाखड़ा नांगल है, गांधी सागर है और नागार्जुन सागर है एंड दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स। इनको आपको अंडरलाइन करना है
सम इम्पोर्टेंट हाइडल पावर, देखिए स्टूडेंट्स अंडरलाइन इट एंड लर्न भी करने हैं आपको। हाइडल पावर स्टेशंस इन इंडिया आर भाखरानगर, गांधी सागर, नागार्जुन सागर एंड दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स। ये सभी हाइडल पावर के प्रोजेक्ट हैं। नीचे देखिए, अब यहाँ हाइडल पावर का हमें पिक्चर भी दिखाई गई है। इस पिक्चर से हम समझ सकते हैं कि व्हाट इज हाइडल पावर। यहाँ बिजली जनरेट हो रही है। क्या हो रही है? बिजली जनरेट हो रही है। ये वाटर मेजर्स है यहाँ पे इस साइड में, और यहाँ पे टरबाइन दिखाया हुआ है जिसके द्वारा की बिजली को उत्पन्न किया जाता है। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, एनर्जी मीन्स ऊर्जा, ऊर्जा के नॉन कन्वेंशनल स्रोत जो हैं वो कौन कौन से हैं जिनके द्वारा हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। द इंक्रीजिंग यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स का लगातार बढ़ना इज लीडिंग टू इट्स शॉर्टेज। फॉसिल फ्यूल का लगातार बढ़ना यानी कि इसका लगातार उपयोग जो है ये इसकी कमी उत्पन्न कर रहा है। इट इज एस्टिमेटेड, एस्टिमेट का मीन्स अनुमान लगाना, यह अनुमान लगाया जाता है दैट की इफ द प्रेजेंट रेट ऑफ कंजप्शन, यदि कंजप्शन मीन्स उपभोग, इसके उपभोग की वर्तमान दर इसी प्रकार से कंटिन्यूस बढ़ती रही, द रिजर्व्स ऑफ दिस फ्यूल विल गेट एक्सहेजिटेड, तो फिर इससे ईंधन की जो रिजर्व है, जो रिजर्व ईंधन है हमारे पास में, वह भी कम पड़ जाएगा आने वाले समय में। मोरओवर, इससे भी अधिक देयर यूज ऑल्सो काजेज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, इसके अधिक उपयोग के कारण वातावरण भी प्रदूषित हो रहा है। देयरफॉर, इसलिए देयर इज नीड फॉर यूजिंग नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज, इसलिए हमें नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज का प्रयोग करने की अति आवश्यकता है। सच एज सोलर एनर्जी, जैसे कि सोलर एनर्जी, सोलर ऊर्जा का उपयोग किया जाना, विंड एनर्जी, विंड एनर्जी का उपयोग किया जाना जो कि हवा के द्वारा यानी कि विंड के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। टाइडल एनर्जी विच आर रिन्यूएबल, ये सभी रिन्यूएबल हैं, ये अगर ख़त्म हो जाएंगी तो इनको पुनः हम प्राप्त कर सकते हैं और इनका उपयोग भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमें अंडरलाइन करना है कि हमें अधिक से अधिक कन्वेंशनल रिसोर्सेज जो है, नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं इसे अंडरलाइन कीजिए। नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज जो हैं उनमें फर्स्ट आता है सोलर एनर्जी है, सेकंड है इसमें विंड एनर्जी एंड थर्ड है टाइडल एनर्जी। दीज आर नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज और इनका उपयोग भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। इट इज़ वेरी नेसेसरी टू यूज फॉर ह्यूमन बीइंग, मानव के लिए इनका प्रयोग बहुत ज़्यादा आवश्यक है। सोलर एनर्जी, अब सोलर एनर्जी में देखिए, इससे पहले इधर दिया है सोलर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर का सोलर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट दिखाया गया है। सोर्सेज एंड डेवलपमेंट, इसके स्रोत कौन से हैं और इसका विकास कैसे किया गया है। यहाँ फैन भी दिखाया गया है स्टैंडिंग, जो कि विंड प्रोड्यूस करता है और इसके द्वारा सोलर एनर्जी तैयार की जाती है। सन्स हीट एंड लाइट एनर्जी कैन बी फेल्ट बाई अस एवरी डे, सूर्य की गर्मी और प्रकाश ऊर्जा जिसे कि हम प्रतिदिन महसूस करते हैं। सोलर एनर्जी ट्रैप्ड फ्रॉम द सन कैन बी यूज्ड इन सोलर, सोलर एनर्जी जो है, सोलर ऊर्जा है, वह सूर्य के द्वारा प्राप्त की जाती है। कैन बी यूज्ड इन सोलर, और इसका सोलर में प्रयोग किया जाता है। सेल्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, सोलर सेल्स में इलेक्ट्रिसिटी बिजली उत्पन्न करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मैनी ऑफ दीज सेल्स आर ज्वाइंड इनटू सोलर पैनल्स, बहुत सारी सेल्स को एक जगह मिलाकर सोलर पैनल तैयार किया जाता है। टू जनरेट पावर फॉर हीटिंग एंड लाइटिंग पर्पज, टू जनरेट पावर फॉर हीटिंग, हीटिंग मीन्स गर्मी, कहता है इसकी गर्मी के द्वारा हम
पावर उत्पन्न करते हैं एंड लाइटिंग पर्पस, और लाइट जलाने के उद्देश्य से भी हम इसे प्राप्त करते हैं। द टेक्नोलॉजी ऑफ यूटिलाइजिंग सोलर एनर्जी बेनिफिट्स ए लॉट ऑफ ट्रॉपिकल कंट्रीज। कहता है यूटिलाइजिंग मीन्स उपयोगिता। सोलर एनर्जी की उपयोगिता की जो तकनीक है वह एक नहीं बल्कि बहुत सारे ट्रॉपिकल कंट्रीज को इससे फायदा मिल रहा है, बेनिफिट हो रहा है। दैट आर ब्लेस्ड विद अबंडेंट सनशाइन। आज सूर्य का प्रकाश हमें पर्याप्त रूप से प्राप्त होता है और यह हमारे लिए ब्लेस्ड है, एक वरदान साबित हो रही है। सोलर एनर्जी इज ऑल्सो यूज्ड इन सोलर हीटर्स। सोलर एनर्जी का प्रयोग हम सोलर हीटर में करते हैं, सोलर कुकर्स में करते हैं और सोलर ड्रायर्स में किया जाता है। बिसाइड्स बीइंग यूज फॉर कम्युनिटी लाइटिंग एंड ट्रैफिक सिग्नल्स। इसका प्रयोग हम एक अपने समुदाय के अंदर लाइट जलाने में, इसके साथ ही ट्रैफिक सिग्नल में, यातायात सिग्नल के अंदर भी इसका यूज किया जाता है। तो देखिए सोलर एनर्जी कहाँ यूज होती है। सोलर एनर्जी इज ऑल्सो यूज्ड इन सोलर हीटर्स, सोलर कुकर्स, सोलर ड्रायर्स, बिसाइड्स बीइंग यूज्ड फॉर कम्युनिटी लाइटिंग एंड ट्रैफिक सिग्नल्स। इसे भी आपको अंडरलाइन करना है कि वेयर इज यूज ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी का प्रयोग कहाँ होता है, कौन कौन से, इन विच थिंग्स, कौन कौन सी वस्तुओं में इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन आपका ये बनता है और ये है इसका आंसर। अब इससे पहले कि हम विंड एनर्जी पे चलें, कि इससे पहले इसका डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम को देख लीजिए आप। विंड एनर्जी का डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। ये डायग्राम हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, आप इसे नोट इन करें। देखिए जो जो मैंने अंडरलाइन आपको करवाए हैं इन्हें आपको नोटेड भी करने हैं, इसके साथ आपको इन्हें लर्न भी करना है, क्योंकि इनको लर्न करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इनको लर्न नहीं किया साथ साथ तो बाद में आपके लिए ये बहुत ही हार्ड वर्क हो जाएगा, इतना सारा लर्न करना। सो एट दिस टाइम स्टूडेंट्स आई हैव स्टॉप माई लेसन एंड यू नोटेड योर होम असाइनमेंट। लर्न क्वेश्चन एंड आंसर। वो कौन से क्वेश्चन आंसर हैं, ये जो क्वेश्चंस ये बनते हैं जो मैंने अभी आपको बताया है। एक तो ये हाइडल पावर वाला बताया है, दूसरा आपको सोलर एनर्जी नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज बताए हैं। आप लिखेंगे व्हाट आर द नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, तो उनके आंसर में ये नेम लिखेंगे, ठीक है। सोलर एनर्जी क्या यूजेज जो है, विच थिंग्स यूज्ड बाय द सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी के द्वारा कौन सी चीजों का प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए आप इसका आंसर देंगे। एंड लर्न इट। आपको इसे करने हैं नोटबुक में, इसके साथ ही आपको लर्न भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, सी यू नेक्स्ट टाइम।